अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो टॉपिक है इस कायनात में कौन कौन से एलिमेंट्स कितनी परसेंटेज में मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये कायनात जिसको हम यूनिवर्स का नाम देते हैं, ये बहुत ज्यादा वसी है। लास्ट 3 वीडियोस में हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया था कि एलिमेंट के कितने कंपोनेंट्स होते हैं और उनकी परसेंटेज क्या क्या है। तो दोस्तों, इतनी बड़ी कायनात में एलिमेंट्स को यानी तमाम एलिमेंट्स को डिस्कवर करना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है, लेकिन साइंटिस्ट ने इसकी खोज लगाकर जितने एलिमेंट्स डिस्कवर किए हैं ये आपको मुख्तलिफ लिटरेचर में अलग अलग जो है मिलेंगे। अगर आप केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक मैट्रिक स्टैंडर्ड या इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड की देखेंगे तो वहाँ एलिमेंट्स की तादाद आपको और मिलेगी। अगर आप थोड़ी हायर क्लासेस की बुक को देखेंगे या हायर स्टडी को देखेंगे, वहाँ एलिमेंट्स की तादाद और है। तो बहरहाल इसकी जो कम से कम तादाद बताई जाती है वो 118 एलिमेंट्स हैं कि ये कायनात जो है इस पर 118 एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो कहीं ये तादाद बढ़कर 122 भी मौजूद है और कहीं पर ये 126 भी है और कहीं पर ये 152 तक भी मौजूद है। तो बहरहाल ये एलिमेंट्स है जो कायनात में पाए जाते हैं। अब इन एलिमेंट्स की परसेंटेज भी अलग अलग होती है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा परसेंटेज में मौजूद हैं, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी परसेंटेज बहुत कम होती है। तो ये सबसे पहले एलिमेंट्स को हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा पाया जाता है, कौन सा कम पाया जाता है। तो जी इसको समझने के लिए हम इनकी एक तो रेशो, 2 तरह से हम इसको डिजाइन करते हैं कि एलिमेंट्स या तो हम उनकी जो है वो नंबर ऑफ मोल्स या मोल फ्रैक्शन लेते हैं या उनकी एटॉमिक रेशो लेते हैं। जैसे अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो ये अगर मैं टोटल 100% लूं तो ये 33 और 33 यानी 66% आपका हाइड्रोजन होगा और 33 पॉइंट समथिंग ऑक्सीजन होगा। लेकिन अगर मैं इसको वेट के हिसाब से देखूं तो आपको पता है हाइड्रोजन का जो वेट है वो 1 ग्राम होता है, यानी 1 पॉइंट समथिंग ग्राम होता है, जबकि ऑक्सीजन का वेट 16 ग्राम है। तो अगर आप वेट के हिसाब से देखेंगे तो जो आपका हाइड्रोजन है वो 2 ग्राम टोटल, क्योंकि वाटर में 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं तो हाइड्रोजन जस्ट 11% मौजूद होगा और बाकी 89% जो है वो ऑक्सीजन होगा। इसको कैलकुलेट करने का आसान सा फार्मूला आपको स्क्रीन के भी ऊपर नजर आ रहा होगा और इसका सिंपल क्या है, 2 ग्राम हाइड्रोजन के टोटल वाटर का मैस 18 ग्राम है, 2 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये 11.11% आ जाएगा। और ऑक्सीजन का मैस क्योंकि 16 है तो वो 16 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो ये आपके पास 89 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो बहरहाल इस तरह हम परसेंटेज निकालते हैं। तो यूनिवर्स में परसेंटेज के हवाले से जो एलिमेंट्स ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं और उनमें से आज हम चंद एक एलिमेंट्स की बात करेंगे। और उससे पहले एक चीज और दोस्तों आपको बताता चलूं कि ये जो एलिमेंट्स हैं, केमिस्ट्री में हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं और जिस अरेंज में एक टेबल लिखते हैं और इस टेबल को हम प्रोडक्ट टेबल कहते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट टेबल में भी हम एलिमेंट्स को अलग अलग तरह से क्लासीफाई करते हैं। कुछ को हम मेटल्स का नाम देते हैं, कुछ को नॉन मेटल्स का नाम देते हैं और कुछ को मेटलाइड्स का नाम देते हैं। ऐसे सारे एलिमेंट जिनमें से करंट पास हो जाता है वो मेटल है, जिनमें से करंट पास नहीं होगा नॉन मेटल है, और जिनमें जो इंसुलेटर होते हैं लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से करंट पास हो जाता है या कुछ कंडीशन में से करंट पास हो जाए कंडीशन की वजह से, तो उनको हम मेटलाइड्स का नाम देते हैं। मेटल में जिंक है, कॉपर वगैरह, सोडियम है, जबकि नॉन मेटल में ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन वगैरह, मेटलाइड्स में सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये उनकी बेस्ट एग्जांपल है। इसके साथ साथ याद रखें जो एलिमेंट्स मोस्टली डिस्कवर हुए उनमें मोस्टली तौर पे धातें हैं जिनको हम इंग्लिश में मेटल्स का नाम देते हैं और ये राउंड अबाउट 80% जो डिस्कवर हुए हैं वो मेटल्स हैं। इसके बाद हम प्रोडक्ट टेबल को हम मजीद डिटेल से अगर आप इसको स्टडी करें तो प्रोडक्ट टेबल को हम यानी प्रोडक्ट टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसको हम मुख्तलिफ ब्लॉक्स में भी डिवाइड करते हैं। एक ऐसे ब्लॉक एलिमेंट होंगे, फिर कुछ पी ब्लॉक होंगे, कुछ डी और कुछ एफ ब्लॉक। अब एक्चुअली ये जो डिवीजन हम करते हैं ये ड्यू टू हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं और ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आखिरी कौन से सबशेल में आएगा, तो उस वजह से हमने इनको मुख्तलिफ ब्लॉक्स में रखा गया। यूनिवर्स में सबसे ज्यादा परसेंटेज में पाए जाने वाले एलिमेंट्स कौन से हैं? तो जी आज हम 10 एलिमेंट की बात करेंगे जो यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। शायद ये आपके लिए नई बात हो और आपने पहले ये कभी ना सुना हो। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है जो यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाया जाता है वो है हाइड्रोजन गैस। दूसरे नंबर पर जो एलिमेंट्स पाया जाता है वो है जी हीलियम। अब हाइड्रोजन और हीलियम ये सबसे ज्यादा यूनिवर्स में पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं। हाइड्रोजन ऑलमोस्ट 75% यूनिवर्स का हिस्सा होता है
दूसरे नंबर पर हीलियम है, और हीलियम अबाउट 23% जो है वो यूनिवर्स के अंदर पाया जाता है। अच्छा, हीलियम के बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 1% होता है। इसके बाद कार्बन है 0.5% होगा, और इसके बाद नियोन है वो भी 0.1% होता है। आयरन दोस्तों वो उसकी परसेंटेज भी 0.1 होती है। इसके बाद नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की भी परसेंटेज 0.1 होती है, और इसके बाद जितने भी बाकी एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद या उनकी परसेंटेज 0.2% होती है। तो यानी अगर मैं ये बात करूं कि जो हमारी यूनिवर्स है बेसिकली ये हाइड्रोजन और हीलियम के मिलने से बनी है, तो ये कहना गलत ना होगा। और इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है, बिग बैंग थ्योरी में आपने सुना होगा कि बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सबसे पहले न्यूक्लियाई तश्कील पाते हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम के न्यूक्लियाई तश्कील पाते हैं। और इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि सन जो है उसके अंदर मैक्सिमम यही दो गैसेस मौजूद हैं, यानी यूनिवर्स का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो इन दो गैसेज यानी हाइड्रोजन और हीलियम पर मुश्तमिल है। लास्ट चीज मैं अपने दोस्तों से शेयर करता चलूं, जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो उसमें जस्ट अर्थ नहीं आती। अर्थ इज द वेरी वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स। जब मैं यूनिवर्स की बात करता हूं उसमें स्टार्स भी आएंगे, उसमें तमाम प्लैनेट्स भी आते हैं, उसमें सन भी आता है, उसके अंदर ऑल ओवर द यूनिवर्स यानी इंटायर यूनिवर्स की मैं बात करता हूं। तो इंटायर यूनिवर्स में ये हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। शायद ये आपके लिए वीडियो आई होप सो इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल उसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।